हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है विच कोचिंग इज बेस्ट फॉर यूपीएससी। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने वाले हो और ये खोज रहे हो कि आपके लिए सबसे बेस्ट कोचिंग कौन सा रहेगा, तो आप सही जगह पे हो। आपको ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक रुकिएगा, आपको एक एक पॉइंट की जानकारी मिलेगी। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है कि आपको कोचिंग की ज़रूरत क्यों है। वाई देयर इज ए नीड फॉर कोचिंग टू यू। ठीक, अब आपको कोचिंग की ज़रूरत इसलिए होती है कि आप इस फील्ड में, एक तो आप नए हैं, ठीक, और इस एग्ज़ाम के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। ठीक, आपको करना है, कुछ ठान लिया है, कुछ बनना है, कुछ पता नहीं है, लेकिन आप एकदम नए हैं, सिलेबस के बारे में कुछ नहीं पता है, या फिर ये नहीं पता, जब सिलेबस ही नहीं पता तो ये कैसे पता होगा कि आपको सिलेबस कवर कैसे करना है। इसके लिए आप खोजते हो एक कोचिंग। फिर उसके बाद इसके लिए भी खोजते हो कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए। काफ़ी लोग होते हैं जो मतलब कि खुद के साथ नहीं पढ़ सकते हैं, अकेले नहीं पढ़ सकते हैं, वो ट्रैकिंग जो होती है वो भूल जाते हैं कि हाँ क्या पढ़ना है, किस स्पीड से पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो सब भूल जाते हैं। इसलिए उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है कि साथ साथ में वो अपने कोर्स को अच्छे से रिवाइज कर सकें, कंप्लीट कर सकें और तैयार कर सकें। ठीक है, एक मेंटर की ज़रूरत होती है जो आपको एक गाइड करे कि आपको क्या करना है ड्यूरिंग यूपीएससी प्रिपरेशन। जब आप यूपीएससी या फिर पीसीएस, जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक, तो वो एक मेंटर आपको बता सके कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। इसके लिए आप एक कोचिंग खोजते हो। ठीक है, एक टीचर की ज़रूरत होती है कि जो आपको गाइड कर सके, टीच कर सके, पढ़ाए, बोले कि हाँ ऐसे पढ़ो, ये सब्जेक्ट्स हैं, इसमें आपको ये पढ़ना है। ठीक है, और इस सब्जेक्ट में ये नहीं पढ़ना है। और यकीन मानिए यूपीएससी में क्या पढ़ना है से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत ही ज़्यादा वास्ट है इसका सिलेबस, बहुत ज़्यादा वास्ट है। ठीक, अब जब आपको पता रहे कि हाँ मुझे ये नहीं पढ़ना है, तो आप ऑब्वियसली जो पढ़ना है उसे अच्छे से ग्रेस्प करोगे, अच्छे से रिवाइज करोगे और अपने आप को कंपटीशन के लिए तैयार करोगे। ठीक, और जो आप सोचते हो ये कि कोचिंग्स आपका सिलेक्शन कराएंगे, ये बहुत ही बड़ा गलतफहमी है। कोचिंग्स आपका सिलेक्शन नहीं कराते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि आपकी नीड समझ में आ गई, लेकिन काफ़ी लोग आते हैं और बोलते हैं कि ये कोचिंग्स आपकी सिलेक्शन कराएंगे। नहीं, कोचिंग्स आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं कराते हैं। यूपीएससी में एक तो सेल्फ स्टडी वाले लड़के ज़्यादा होते हैं। सेल्फ स्टडी जो लड़के हैं, जो खुद से पढ़ते हैं, वो ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं। कोचिंग वाले बहुत कम सेलेक्ट होते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको कोचिंग वाले बहुत ही कम सेलेक्ट मिलेंगे। ठीक, अब रियलिटी ऑफ कोचिंग्स की हकीकत क्या है। ठीक, हकीकत ये है कि नो कोचिंग कैन गिव यू गारंटी फॉर योर सिलेक्शन कि आप सेलेक्ट हो ही जाओगे यूपीएससी में या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ स्टेट्स के पब्लिक सर्विस कमीशन में, लाइक बीपीएससी हुआ, यूपीपीएससी हुआ, एचपीएससी हुआ। ठीक, कि और यूपीएससी में आईपीएस के लिए ये एक एग्ज़ाम होता है और ये स्टेट लेवल के लिए होता है कि इसमें आपको सिलेक्शन हो ही जाएगा। ये कोई कोचिंग नहीं कर सकता। नो कोचिंग कैन गिव यू द गारंटी, इट्स ओनली यू। ये केवल आपको पढ़ना होगा, आपको मेहनत करना होगा। कोचिंग के भरोसे रहेंगे तो आपको केवल फेलियर मिलेगा। आप पास नहीं हो सकते, आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे जब तक आप अपने आप को ना डालो। ठीक, और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे जब आप कोचिंग ज्वाइन करते हो तो दिल्ली में, चाहे एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक, एनी पार्ट ऑफ इंडिया, अगर आप कोई भी कोचिंग लेते हो तो आप चाहो कि मान लो कि जीएस 1 2 3 4 ये जीएस के सब्जेक्ट्स हैं और सबके बेस्ट फैकल्टी इनके यहाँ नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हाँ, पता चला कि कुछ के फैकल्टी हैं बढ़िया, कुछ के नहीं हैं। हर हर कोचिंग वाले का एक यही दिखता है कि हाँ ये बढ़िया कोचिंग है, बहुत बढ़िया कोचिंग है, इसके जीएस 1 2 के बढ़िया, 3 4
ख़त्म, किसी के 3 बढ़िया है, 4 ख़त्म, ठीक। इसलिए अगर कोचिंग आप आना चाहते हो तो आपको खुद से फाइट करना पड़ेगा। बेटर यही है कि आप सेल्फ स्टडी करो, किसी ऐसे स्टूडेंट से मिलो। अभी तो ऑनलाइन काफ़ी सारे टॉपर्स आ गए हैं जो यूपीएससी क्वालिफाई कर चुके हैं, और वो आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है, उस तरीके से पढ़ना है, सब कुछ गाइड कर रहे हैं, जो आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे ईजिली मिल सकती है बिना किसी मेहनत के, ठीक है। फिर भी अगर आप कहते हो कि नहीं चलो आपको कोचिंग करना ही करना है, ठीक है, कि आपको कोचिंग करना ही करना है, जनरल स्टडी प्रिपरेशन करनी ही करनी है कोचिंग से, ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं सबको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं किसी भी कोचिंग का यहाँ पे ना प्रमोशन कर रहा हूँ, ना ही किसी कोचिंग की बदनामी कर रहा हूँ, ठीक है। बस मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक। अब देखो, कोचिंग जब आती है तो कोचिंग 2 तरीके से होती है। एक है कि आप फाउंडेशन वाइज कोचिंग करें या फिर मॉड्यूल वाइज, ठीक है। अब फाउंडेशन वाइज कोचिंग क्या है, मॉड्यूल वाइज कोचिंग क्या है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि फॉर फाउंडेशन टाइप ऑफ कोर्सेज, अगर फाउंडेशन टाइप ऑफ कोर्सेज क्या है, वो फाउंडेशन कोर्सेज हैं कि जहाँ पे ईयर लॉन्ग फुल सिलेबस कवरेज है, कि वो ईयर लॉन्ग चलता है और वहाँ पे उनका फुल सिलेबस कवरेज जो भी GS1, GS2, GS3, GS4 हैं और SC हैं, उनके कवरेज यहाँ पे होते हैं पूरे साल में, ठीक है। कुछ कोचिंग्स होते हैं, कोचिंग्स हैं जो थोड़ा टाइम लेते हैं, जैसे 1 ईयर के जगह पे 1.5 ईयर और इवन 2 ईयर, ठीक है। कुछ कोचिंग्स हैं जो ऐसे लेते हैं, ठीक। लेकिन अमूमन यहाँ पे हर जगह सिलेबस कवरेज होती है और GS1, GS2, GS3, GS4 ऐसे सब कुछ हो जाए वहाँ पे पढ़ाया जाता है। फिर उसका कुछ होता है कि क्लासेस चलती हैं, क्लासेस में बोलते हैं कि चलो हमने आपको एक क्वेश्चन दिया है, आप उसके आंसर लिख के दिखाओ, लाइव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। और ये हकीकत है कि किसी भी कोचिंग में ज़्यादा आंसर राइटिंग नहीं कराया जाता। इक्का दुक्का, मान लो कि कोई टीचर आया, वो 10 लेक्चर लिया है, ठीक है। अब उस 10 लेक्चर में हार्डली किसी 2 लेक्चर में, ठीक, 3 क्वेश्चन उसने आपको दिए और आपने लिखा, पूरे क्लास ने लिखा, किसी का गिन चुन के उन्होंने देखा कि हाँ कौन कैसा लिख रहा है, फिर उसके बाद कुछ डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो मतलब मान लो कोई एक टीचर है, सिंपल वन टीचर है जो 10 लेक्चर लिया, 10 लेक्चर्स, उसमें से 2 लेक्चर में वो इक्का दुक्का क्वेश्चन डालेगा, बोला कि चलो आज ये क्वेश्चन हम लिखो, आप लिखो, ठीक है। तो वो 20-25 मिनट्स है, तो मान लो कि हार्डली 75 to 80 मिनट्स वो आंसर राइटिंग में खर्च करेगा एक टीचर। ऐसा ही होता है आंसर राइटिंग, ठीक। और फ्यू टेस्ट सीरीज फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। हाँ, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ टेस्ट सीरीज चलते हैं और कुछ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी टेस्ट सीरीज चलते हैं, लेकिन उतने बेटर नहीं होते हैं कोचिंग्स में, क्योंकि अभी ये हाल है कि सेल्फ स्टडीज पढ़ने वाले लड़के ज़्यादा हैं, ठीक है, तो वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, ठीक। ये चूँकि बिजनेस करते हैं ना, दीज ऑल आर बिजनेस, ठीक, वो बिजनेस है, व्यापार है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, यहाँ पे जो फाउंडेशन कोर्स में टेस्ट सीरीज आती है उसमें उतने टेस्ट नहीं होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टेस्ट सीरीज है, इसमें मान लो कि आपको प्री के लिए इसमें 35 टेस्ट मिलेंगे, आपको मेंस के लिए आपको अप्रॉक्सीमेट वही 30 टेस्ट आपको लिखने मिल रहा है अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो तो। लेकिन अगर आप ये फाउंडेशन कोर्स में है तो आपको प्री के लिए कोई 10 टेस्ट हैं और मेंस के एग्ज़ाम के लिए 5 टेस्ट हैं, ठीक। तो आपको ये भी नहीं मिलता है फुल। लेकिन आप यही चाहते हो कि हाँ चलो जो कुछ भी है कि मुझे पूरा सिलेबस कवर हो जाए, पूरा GS प्रिपरेशन हो जाए एक पॉइंट पे, फिर उसके बाद हम लाइव आंसर राइटिंग भी करें, टीचर से गाइड भी लें, कोई मेंटर भी बनाए टीचर को, उनसे पूछें कि हाँ कैसे तैयारी करते हैं, और ये सबका अपना अपना पर्सनल चॉइस होता है, ठीक। अब कोचिंग में बढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश मीडियम के लिए। जैसे इंग्लिश मीडियम के लिए एक कोचिंग है वाजीराम इंटरव्यू, ठीक, नाम काफ़ी है, सिलेक्शन होते हैं, हाँ सिलेक्शन होते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे काफ़ी एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं। अभी पिछले साल कोविड के वजह से हुआ, कोविड लॉकडाउन में ऐसा हुआ कि कुछ फैकल्टी इस कोचिंग को छोड़ के, वाजीराम रवि को छोड़ के किसी दूसरी कोचिंग में चली गई हैं, ठीक है, अनदर कोचिंग। लेकिन ये इतना फेमस कोचिंग है इंग्लिश मीडियम के लिए कि यहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है बढ़िया तरीके से। हाँ,
वो चीज़ रहेगा कि सारी फैकल्टीज बेटर नहीं रहेंगी, ठीक है, ये चीज़ रहेगा आपको कि सारी फैकल्टीज बेटर नहीं रहेंगी, कुछ बेकार होंगी, लेकिन एज कम्पेयर टू अदर्स यहाँ पे फैकल्टी जो हैं वो बेहतरीन है, एक्सपीरियंस्ड है। यहाँ के फाउंडर खुद रविंद्रन सर, उनके पास काफ़ी सारा एक्सपर्टीज है। और यहाँ पे हाँ, क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है तो सिलेक्शन भी होता है। अभी तो ये ऑफलाइन पढ़ाता था हमेशा, ठीक है, बट राइट नाउ ये ऑनलाइन में भी आ गया है, ठीक है। और इसका फीस की अगर बात करेंगे तो फी अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख पर ईयर का है, 1.5 लाख बस जीएस का, 50,000 ऑप्शनल का अलग मान के रख लीजिए, ठीक है। तो जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख रहे हैं तो वाजीराम रवि। फिर उसके बाद एक श्रीराम आईएएस है, ठीक, ये भी बढ़िया कोचिंग है, ठीक। श्रीराम आईएएस में भी कुछ फैकल्टीज बेहतर हैं, ठीक। कुछ ये मतलब कि दोनों आमने सामने है करोल बाग में। फिर इनका एक नॉर्थ दिल्ली में सेंटर है, ठीक, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास, तो इनका भी बेटर कंटेंट आता है, बढ़िया कंटेंट है, सब कुछ सही है। लेकिन वही सेम चीज़ कि अगर कुछ फैकल्टीज बढ़िया हैं तो कुछ सब्जेक्ट्स के बेकार हैं, बट दिस इज द गुड वन। फिर उसके बाद आता है विजन आईएएस। विजन आईएएस, इसकी फैकल्टी भी बेहतर हैं, गुड फैकल्टीज, ठीक। इनके पास इवन एक्सपर्टीज हो गया इसमें करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स ये बहुत बेहतरीन निकालते हैं। इवन आप इनके पीटी 365 और मेंस के लिए मेंस 365 आप सुने होंगे, ठीक है। मंथली मैगजीन्स भी इसकी बहुत बेहतरीन आती है, ठीक। और इवन इनके टेस्ट सीरीज भी बेहतर हैं, टेस्ट सीरीज भी बेटर है, ठीक। और ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बेटर है, ठीक, विजन आईएएस। फिर उसके बाद एक कोचिंग है शुभ्रा रंजन आईएएस एकेडमी। शुभ्रा मैम पहले पॉलिटी पढ़ाती थी, ठीक है, वाजीराम में, ठीक। यहाँ पे पॉल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ये जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ये पढ़ाती थी। फिर ये यहाँ से निकल गई और अपना एकेडमी खोल लिया और पढ़ा रही। यहाँ पे भी कुछ फैकल्टीज हैं अच्छे हैं, ठीक है, कुछ बेकार हैं। अभी नई खोली है लेकिन यहाँ पे भीड़ बेहतरीन हो रही है। उसके बाद अगर आप बात करोगे तो नेक्स्ट आईएएस, ये पहले इंजीनियर्स, जितने भी इंजीनियर्स हैं यहाँ पे वो जानते होंगे, मेडी जी, गेट आईएएस के लिए कोचिंग था, ये एंट्री ले लिए, आईएएस का सॉरी आईईएस और ईएसई, ठीक। नेक्स्ट आईएएस, इन्हीं का ये ब्रांच है, इन्हीं का पार्ट है, ठीक। ये अब यूपीएससी प्रिपरेशन में आ गए हैं। तो जो वाजीराम के बेस्ट फैकल्टीज थे कुछ, जैसे अवध ओझा सर हुए, ठीक। फिर उसके बाद कुछ आपके अभिषेक परमार, अभिषेक सर, फिर उसके बाद कुछ इकोनॉमिक के फैकल्टी, तो जो ये लोग थे लोग, ये वाजीराम के, ये अब नेक्स्ट आईएएस में आ गए हैं, ठीक। यहाँ पे करंट अफेयर्स भी बढ़िया पढ़ाया जाता है, तो नेक्स्ट आईएएस भी बढ़िया कोचिंग है। खान जीएस एकेडमी, इनका खान सर का बहुत बढ़िया एक्सपर्टीज है, इवन फॉर आंसर राइटिंग में, ठीक। टीना डावी मैम थी तो ये यहीं से क्लासेज ली थी स्टार्टिंग में, वाजीराम रवि में आने से पहले, जब वो अपने यूपीएस क्या कहते हैं अंडर ग्रेड में थी, तो यहाँ से वो क्लासेस ले रही थी थ्री ईयर्स तक, ठीक, आंसर राइटिंग के लिए। फिर उसका यहाँ पे जीएस भी बढ़िया है, इनका GS1 GS2 भी बेहतर है, ठीक, खान सर का। फिर उसके बाद है, अब आते हैं जैसे कुछ है जैसे हाइब्रिड है, बाइजू। अभी तो मैक्सिमम कोचिंग हाइब्रिड हो गई कि वो ऑनलाइन भी पढ़ा रही हैं, ऑफलाइन भी पढ़ा रही हैं, ठीक है, मैक्सिमम कोचिंग, इवन वाजीराम रवि भी, ठीक। और हाइब्रिड मतलब ये इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ाते हैं, ठीक है। तो बाइजू की बात करोगे तो बाइजू अभी टैबलेट कोर्स भी दे रहा है, इनका बेहतरीन कोर्स है। मैंने देखा है कि इकोनॉमी भी इनका बेहतर है और हिस्ट्री भी देखा मैंने बेहतर है,
पॉलिटी भी मैंने देखा कि इनका बेहतर है, इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सारे के सारे इनका बेहतर है। ठीक, उसके बाद अगर आप बात करोगे अनअकैडमी, ये अभी बस ऑनलाइन मोड पे है, लेकिन इंग्लिश और हिंदी दोनों जगह पढ़ा रहा है। बेहतर है, कम फीस है, आपको गाइड गाइड मिल जाएंगे, मेंटर मिल जाएंगे, सब कुछ आप आराम से यहाँ पे पढ़ रहे हो। ठीक, अब जैसे आप बात करोगे पीछे साइड में कि जो आपकी कोचिंग्स रही हैं, खान जीएस है, नेक्स्ट आईएएस है, शुभ्रा रंजन आईएएस एकेडमी है, विजन आईएएस है, श्री राम आईएएस है, वाजीराम रवि है। तो यहाँ पे ये हुआ है कि जो भी कुछ बच्चे थे, ठीक, वो स्टार्टिंग में यहाँ पे रोमन सैनिक आपने नाम सुना होगा, जो खुद एक यूपीएससी क्वालिफाई किए हुए हैं, वो इसको बनाए थे, स्टार्ट किए थे। और काफ़ी जो बच्चे क्वालिफाई किए, प्री क्वालिफाई किए, मेंस क्वालिफाई किए, इंटरव्यू में रह गए, वो यहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट किए। धीरे धीरे कुछ नामी फैकल्टीज भी आती चली गई अनअकैडमी में। काफ़ी देखो सुना जाता है कि हाँ अनअकैडमी बुरा है, लेकिन देखो अगर आपके पास कुछ नहीं है ना तो बेटर है। ठीक, और बहुत बेहतरीन है, यहाँ पे इवेंट टेस्ट सीरीज चलती है। यहाँ की कुछ फैकल्टीज बहुत बढ़िया हैं, कुछ फैकल्टीज बहुत बढ़िया हैं। जैसे आप बात करोगे तो मैं बता दूँ कुछ फैकल्टी, जैसे कि इकोनॉमी के लिए मृणाल पटेल, मतलब क्या बेहतरीन पढ़ाते हैं, क्या बेहतरीन, फाइन टीचर, फाइन टीचर। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे सिद्धार्थ अरोड़ा सर हैं, ये पढ़ाते हैं आपको पॉलिटी, बेहतरीन फैकल्टी। ठीक, अवधेश सर, ये आपको इथिक्स पढ़ाते हैं, ये खुद ऑफिसर हैं, रिटायर्ड ऑफिसर हैं। ठीक, ये खुद आपको इथिक्स पढ़ाता है। तो यहाँ पे फैकल्टीज कुछ बेहतर हैं, कुछ बेकार भी हैं, लेकिन यहाँ पे एक कमी है कि यहाँ पे इतने सारे हैं। अगर आप जीएस अनअकैडमी ज्वाइन करो, आई एम सॉरी, अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हो तो आपको ये नहीं मिलेगा कि आप बस एक फैकल्टी से पढ़ो या सिद्धार्थ अरोड़ा से पढ़ो या अवधेश सिंह से पढ़ो, नहीं, आपको जितने भी अनअकैडमी प्लस हैं वहाँ पे फ्री भी है और प्लस भी है। तो अगर अनअकैडमी प्लस जो अगर सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो जितने भी फैकल्टीज हैं सब ओपन हो जाएंगे। तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मुझे ये पढ़ना है, मुझे इनसे पढ़ना है, मुझे इनसे पढ़ना है, मुझे इनसे पढ़ना है, मुझे इनसे नहीं पढ़ना है, इधर ध्यान नहीं देना है। तो एक तरह का डिस्ट्रैक्शन है यहाँ पे कि अगर आप जाते हो पता चलता है कि कोई फैकल्टी है, वो आप उसे पढ़ना स्टार्ट किए, कोई अदर पे लॉगिन किया, किसी और के कोर्सेज आपने ऑन किया, मालूम चला रही ये तो अच्छा पढ़ा रहा है, फिर आप उस पर जंप कर गए, जॉकिंग करते रह रहे हो। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आती है, इसमें आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर आपने अपने आप को बचा लिया तो फिर आप बहुत बेहतरीन जगह पर अनअकैडमी पे। तो अगर आप बात करोगे रैंकिंग वाइज, जैसे कि बहुत सारी कोचिंग्स हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी जैसे अभी जो बताया था उस हिसाब से अगर बात किया तो नंबर 1 पे मैं वाजीराम रवि को रखूँगा, नंबर 2 पे नेक्स्ट आईएएस को रखूँगा, नंबर 3 पे श्री राम आईएएस को रखूँगा, नंबर 4 पे विजन आईएएस को रखूँगा मैं, ठीक है। फिर शुभ्रा रंजन मैम को, फिर उसके बाद वाईजू एकेडमी, फिर खान जीएस एकेडमी और अनअकैडमी। ठीक, ये रैंकिंग रहेगी हमारी। ठीक, सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी हमारे दोस्त हैं, चाहे हमारे काफ़ी लोग सेलेक्ट हुए जो यूपीएससी में, उनसे बात करके हुआ कि हाँ इस तरह की कोचिंग्स जो इनमें कुछ फेमस कोचिंग्स में उनमें ये नाम है। ठीक, अब बात करते हैं हिंदी मीडियम के लिए। तो हिंदी मीडियम के लिए दृष्टि आईएएस, जब आप आते हो दिल्ली या फिर ऑनलाइन कोर्स लेने के लिए तो दृष्टि आईएएस एक नाम सुनो। यहाँ पे एक इनके फाउंडर हैं विकास त्रिवेदी सर। विकास त्रिवेदी सर ये बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी हैं। आपने इनको यूट्यूब पे देखा होगा, मोटिवेशनल वीडियोज़ में देखा होगा, इवन कई बार ये इंटरव्यू पैनल्स में बैठते हैं, जो ये दृष्टि इंटरव्यू कंडक्ट कराती है, मॉक इंटरव्यूज पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए। तो उसमें आपने इनको देखा होगा बैठते हुए। ये खुद ऑफिसर थे, ठीक है, लेकिन अभी ये पढ़ा रहे हैं, बहुत बेहतरीन फैकल्टी हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि अगर आप हिंदी मीडियम से हो, ठीक है, और यूपीएससी के साथ साथ अगर आप स्टेट पीसीएस के लिए भी आते हो, ठीक है, स्टेट पीसीएस की भी तैयारी करने के लिए आ रहे हो, तो आपके लिए दृष्टि बेस्ट है। इवन हिंदी में कई सारे और कोचिंग है, जैसे जीएस वर्ल्ड हुआ, ठीक, एलएस हुआ, एलएस इवन ये इंग्लिश मीडियम के लिए भी है, इंग्लिश के लिए भी है हिंदी के साथ साथ, ठीक। लेकिन
ALS हुआ, चाहे कई सारे कोचिंग। लेकिन बेहतर अगर आप हिंदी मीडियम के हो ना तो कहीं नहीं जाओ, दृष्टि IAS ये बेस्ट कोचिंग है आपके लिए। और यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, एक एक चीज़ अच्छे से समझा जाएगी, आप यहाँ से दूर नहीं जाओगे। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं एक अगले सेक्शन पे। ठीक, कि अच्छा आपने तो ये बता दिया, आपका सवाल रहेगा कि भैया आपने तो बता दिया कि फाउंडेशन कोर्स वाइज, मॉड्यूल कोर्स वाइज, ये मॉड्यूल क्या है? मॉड्यूल ये है कि वेयर यू कैन ज्वाइन कोचिंग टू वेरियस फेमस फैकल्टीज थ्रू सब्जेक्ट मोड ओनली। ठीक है, मतलब कि अगर आप कोई कोचिंग है, कोई फैकल्टीज है, वो अपने बस उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए खोल के रखा है, आप वहाँ पे ज्वाइन करते हो, उनसे वो पढ़ते हो। ठीक है, जैसे आपके जो सिलेबस है तो सिलेबस में GS1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक, ये GS के पेपर्स हैं। तो आप यहाँ पे मॉड्यूल वाइज ज्वाइन करते हो कि ऐसा भैया कि हम GS1 के लिए इस फैकल्टी से पढ़ेंगे, GS2 से इनसे पढ़ेंगे, GS3 से इनसे पढ़ेंगे, GS4 से इनसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप अपने एरिया के या फिर कहीं भी दिल्ली में अगर आते हो तो वहाँ के जो बेस्ट फैकल्टीज हैं उनसे आप ऐसे इंटरेक्ट कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर आप बात करो कि ज्योग्राफी हुआ, इन्वायरमेंट हुआ, डिजास्टर मैनेजमेंट हुआ, तो अगर आप इसके लिए पर्टिकुलर आना चाहते हो तो काफ़ी सारे फैकल्टीज हैं, आपको पता करना पड़ेगा। ठीक, लेकिन फिर भी कुछ नाम है, जैसे हिमांशु सर हैं। ठीक, हिमांशु सर हैं, फिर उसके बाद अजय आलोक सर हैं। ठीक, इवन शब्बीर सर हैं। ये जियोग्राफी ऑप्शनल कुछ फैकल्टीज हैं लोग, ठीक, जो आपको यहाँ पे ये पढ़ाते हैं और ये बेहतरीन पढ़ाते हैं। इवन अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो मृणाल सर की वेबसाइट पे mrunal.org है, वहाँ पे जाओ और राज तनिल मैम है, वो बेहतर पढ़ाते हैं। ठीक है, तो राज तनिल से आप पढ़ सकते हैं ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक, फिर उसका हिस्ट्री हुआ, तो हिस्ट्री के लिए अगर आप बात करते हो तो आपके ऊपर है कि आप किस फैकल्टी से पढ़ना चाहते हो। मणिरत्नम सर हैं या फिर बालियान सर हैं। ठीक है, मतलब मॉड्यूल वाइज आप पढ़ाई करते हो कि हाँ मुझे एक जगह पे नहीं जाना है जहाँ पे बस मान लो कि अब बालियान सर हैं, वो हिस्ट्री में फेमस हैं, लेकिन उन्होंने भी अपनी कोचिंग खोली हुई है। ठीक है, तो वो हिस्ट्री तो बढ़िया पढ़ाएंगे, बाकी सारे सब्जेक्ट्स तो कुछ डाउन भी हो तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। दैट्स आप फ़र्क आप पे पड़ेगा, तो ये आपको सोचना है कैसे करना है। ठीक है, हिस्ट्री आपने वाले आंसर से कर लिया, या फिर आपके एरिया में जो कोई बढ़िया हिस्ट्री पढ़ाता है उससे आपने ज्वाइन करके कर लिया। ठीक है, फिर उसका GS2 पॉलिटी, गवर्नेंस, IR, तो काफ़ी फैकल्टीज हैं इनके लिए भी। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा अगर GS2 के लिए आप जाते हो, सेपरेट क्लास करने जाते हो मॉड्यूल वाइज, तो यहाँ पे एक फैकल्टी हैं M पुरी सर। ठीक, इनका कोचिंग है स्टेलर IAS, ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। अब इस हर जगह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों एक साथ आ रहे हैं। तो M पुरी सर की बात करोगे तो M पुरी सर ये GS2 के मतलब सबसे बेहतरीन फैकल्टी अभी तक है। आपको साथ में पढ़ना पड़ेगा लक्ष्मीकांत से। ठीक है, लक्ष्मीकांत तो आपको अपनी बुक्स तो पढ़नी पड़ेंगी, चाहे कहीं भी पढ़ें, आप किसी भी कोचिंग में पढ़ें, चाहे फाउंडेशन कोर्स करें या फिर मॉड्यूल वाइज, आपको पूरा का पूरा सिलेबस के साथ साथ टीचर के साथ साथ खुद सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, NCERT पढ़ना पड़ेगा, बुक्स को पढ़ना पड़ेगा। फिर इंडियन इकोनॉमी के लिए काफ़ी टीचर हैं, जैसे आप अनअकैडमी में, मैं तो किसी और को नहीं बोलूँगा, मृणाल सर द बेस्ट इकोनॉमी के लिए, आप इनको पढ़ो अच्छे से। या फिर एक विवेक सर हैं, ये भी बढ़िया हैं। फिर उसके बाद अगर आप क्या करते हो कि श्री राम IAS, जो श्री राम IAS हैं उनके प्रिंटेड नोट्स आते हैं, उनको आप सेल्फ स्टडी में यूज़ कर सकते हो। ठीक, फिर उसके बाद है GS4 है, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, इसके लिए नंबर 1 है। ठीक है, आपको लुकमान सर हैं, अंसारी सर। ठीक, ये आपको बहुत बेहतरीन आपको GS4 पढ़ाते हैं। ठीक है, फिर उसका नंबर 2 पे आप यहाँ पे अनअकैडमी पे भी जा सकते हो।
अनअकैडमी पर अगर आप जाते हो तो अवधेश सिंह सर हैं, ठीक, अवधेश सिंह सर, वो आपको अनअकैडमी में पढ़ा देते हैं। तो ऐसे करते हैं। या फिर जीएस एस से आ गया है तो एस के लिए तो काफ़ी जैसे कि विजन आप ज्वाइन कर सकते हो, विजन आईएएस, ठीक है। फिर उसके बाद आलोक रंजन सर हैं, ठीक। फिर उसके बाद इवन आप फोरम के भी कोचिंग, फोरम आईएएस, बेसिकली ये कोचिंग सब कुछ जो टेस्ट सीरीज़ के लिए हैं ये फोरम आईएएस। लेकिन अभी इनके फाउंडेशन कोर्स भी या फिर कंटेंट बिल्डिंग प्रोग्राम सीबीपी ये भी बढ़िया आ रही है, ठीक। तो आप यहाँ से इससे कर सकते हो। या फिर आप एड्यूकेमी है एक शब्बीर सर के, तो आप वहाँ से कर सकते हो। लेकिन बेटर है कि आप आलोक रंजन से करो या फिर विजन आईएएस से करो, ठीक है। फिर उसके बाद करंट अफेयर्स है, तो करंट अफेयर्स आपको प्लस न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर आपको अपना करना होगा द हिंदू से, ठीक, या फिर इंडियन एक्सप्रेस से। आप कोई भी एक पकड़ लो, उसे आप करते रहो। और फिर कोचिंग है तो यहाँ पे विजन आईएएस यही बेहतर है, ठीक है। कुछ ऑनलाइंस भी हैं, ओनली आईएएस है, ठीक है। राउज डीएनएस है, डीएनए, ये बेहतरीन कुछ हैं, ठीक। उसके बाद अगर आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू करना चाहते हो तो मेंस के लिए फिर से यहाँ पे है फोरम आईएएस, दीपिन सर बेस्ट। आप यहाँ पे फोरम आईएएस के लिए करंट अफेयर्स कर सकते हो। फ्यू अदर्स कोचिंग है, कुछ और भी कोचिंग है, जैसे वहाँ पे आप इनसाइट्स है, आईएएस बाबा है, ये कुछ ऑनलाइन कोचिंग्स हैं जो अब धीरे धीरे ऑफलाइन में भी कन्वर्ट हो रही हैं। लेकिन ये बेटर हैं आपके टेस्ट सीरीज़ के लिए, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ करते हो बेहतर है, वही खासकर प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका इनसाइट्स का आता है, मैगजीन भी बेहतरीन है करंट अफेयर्स की। फिर उसके बाद आईएएस बाबा में यहाँ पे है टीएलपी है, टीएलपी प्रोग्राम है, मतलब कि आपको आंसर राइटिंग, डेली आंसर राइटिंग कर रही है, 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, आप पोस्ट करो, रिव्यू मिलेगा, बेहतरीन है। मतलब कि अगर कुछ आप ऑनलाइन साइट्स लेना चाहते हो तो इन साइट से आईएएस बाबा है, आपको यहाँ पे हेल्प मिल जाएगी। अब बहुत बेहतरीन है ये, ऐसी बात नहीं है, ठीक। अब इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, ठीक। तो इसके अलावा आप ये कर सकते हो, देखो सेल्फ स्टडी काफ़ी सारे यहाँ पे आप जब ऑनलाइन आते हो तो काफ़ी सारे यूट्यूब पे टॉपर्स हैं, वो आपको गाइड करते हैं, मेंटर बनते हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं यहाँ पे कि आप क्या पढ़ो क्या ना पढ़ो, ठीक है। फिर उसके बाद आप इनसे गाइडेंस लेके आपकी, हाँ, आपके पहले GS 1, 2, 3, 4 ये आपने एक सिलेक्ट किया सब्जेक्ट वाइज कि हाँ इसका सिलेबस क्या आपने देखा, फिर NCERT उठा के पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है। NCERT पढ़ना स्टार्ट किया, समझे आप क्या है। फिर उसके बाद GS 1, 2, 3, 4 के जो भी टॉपिक्स हैं उनको आप पढ़ाई स्टार्ट करें। लेकिन अब एक प्लेटफॉर्म चाहिए, तो आप इसको क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो अपनी सेल्फ स्टडी को। आपकी जो ये सेल्फ स्टडी है इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो किससे, टेस्ट सीरीज से। जैसे इनसाइट्स का टेस्ट सीरीज था, फिर उसके बाद आईएएस बाबा का टेस्ट सीरीज है, फिर उसके बाद विजन आईएएस है, फिर उसके बाद फोरम आईएएस है। ये जो टेस्ट सीरीज हैं इनको आप प्री के टेस्ट सीरीज से आप क्लब कर सकते हो, या फिर मेंस के टेस्ट सीरीज से आप क्लब कर सकते हो। मेंस के टेस्ट सीरीज से आप क्लब कर सकते हो, जैसे विजन का टेस्ट सीरीज है या फिर फोरम का टेस्ट सीरीज है, MGP मेंस गाइडेंस प्रोग्राम। तो आप इनके टेस्ट सीरीज से आप कपल अप कर सकते हो और तैयार कर सकते हो अपने
सिलेबस को और अपने प्रोग्रेस को आप देख सकते हो। ठीक है, टेस्ट सीरीज भी एक थोड़ा सा टॉपिक है 10 मिनट का, लेकिन मैं अगले वीडियो में मिलूँगा अगर आप जानना चाहते हो तो। ठीक है, कि अगर आप जानना चाहते हो कि हाँ टेस्ट सीरीज पे वीडियो बनाऊँ तो कमेंट करें। ठीक है, मैं पक्का बना दूँगा, बताऊँगा अच्छे से। जेन्यून रिव्यू है, सारे के सारे जेन्यून है। ये भी नहीं है कि हाँ चलो मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ, चाहे इस कोचिंग ने बोला है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं खुद एक अभी एग्ज़ाम दे रहा हूँ और अच्छे से मुझे पता है कि हाँ कौन सा कोचिंग बेटर है, कौन सा कोचिंग नहीं बेटर है। ठीक, तो बस इतना ही। ठीक, अगर पसंद आया तो लाइक करना यार, शेयर करना यार, और हाँ भाई सब्सक्राइब जरूर करना। बता ही गया तो सब्सक्राइब कर दो यार। ठीक, बस टिल देन थैंक यू। ठीक, बस पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट, बाय, पीस।